हाय, दिस इज रवि कुमार। वेलकम टू एवीआर क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज की क्लास में हमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स करने हैं। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही देख लेते हैं क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि एक सिंगल पेरेंट से ऑर्गेनिज्म का बनना, न्यू ऑफस्प्रिंग का बनना क्या कहलाता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें हमने ये भी देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ह्यूज नंबर में होते हैं, दूसरा डिप्लोकॉपी होते हैं, एंड इसमें जो है कम टाइम लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे मेन क्या है कि इसमें कम टाइम लगता है, कम टाइम में जो है बेबी प्रोड्यूस हो जाता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो है इनका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल कम टाइम में होते हैं, इनको कम टाइम चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो आज की वीडियो में हमें जो है इसके टाइप्स पढ़ने हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप में के मैंने नेम बताए थे लास्ट वीडियो में कि सबसे पहला था आपका फ्यूजन, देन बर्डिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, फिर स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड लास्ट में था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है मैक्सिमम पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूजन से। तो फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मैंने वर्ड बताया था लास्ट क्लास में कि फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। कि कहीं भी अगर फ्यूजन वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एक चीज टूटेगी। तो क्या टूटता है, यहाँ पे जो होता है ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस, इन दिस type of reproduction, in this type of reproduction a organism या a single parent breaks the split, a single parent breaks up into two or more offspring। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट जो है वो डिवाइड करता है, वो ब्रेक करता है और दो या दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। मींस कि अगर ये हमारा पेरेंट है, ये बेसिकली सबसे पहली बात तो ये कि ये यूनिसेल्युलर में होता है। ऑलवेज अकर इन यूनिसेल्युलर, ये हमेशा यूनिसेल्युलर में होगा, कभी भी ये मल्टीसेल्युलर में नहीं होता है। तो ऑलवेज अकर इन यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो है ये होता है। तो होता क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर एक सेल होता है, वो क्या करता है, ब्रेक करता है एंड टूट के क्या करता है, दो न्यू सेल्स को जनरेट करता है। एंड यहाँ पे दो न्यू सेल्स जो जनरेट होगी वो एकदम कॉपी होगी अपने पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की कॉपी होती है, क्योंकि यही सेल तो टूट के दो सेल बनाया है। 9th क्लास में आप लोगों ने जो है माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन प्रोसेस पढ़े होंगे। तो यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस होता है एंड माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं। एंड ये सेल्स जो होते हैं अपने प्रीवियस सेल्स की बिल्कुल कॉपी होती है। ठीक है, तो ये तो दो बने, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू और मोर ऑफस्प्रिंग्स। टू और मोर ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है कि यहाँ तो दो बने, दो से ज्यादा भी तो बन सकते हैं। दो से ज्यादा कैसे बनेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले फ्यूजन के जो है दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका बाइनरी फ्यूजन एंड सेकेंड होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी कहीं भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है टू, और मल्टीपल का मतलब बहुत ज्यादा। तो बाइनरी का मतलब क्या होगा कि एक सिंगल सेल टूटेगा और सिंगल सेल टूट के क्या बनाएगा, दो न्यू सेल्स को फॉर्म करेगा, दो न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करेगा। तो अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। एंड अगर कहीं पे एक सेल जो है मल्टीपल डिवाइड करता है, काफी टाइम डिवाइड करता है, डिवाइड करके दो से ज्यादा सेल्स जनरेट करता है, बहुत सारे सेल्स जनरेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे जो बहुत सारे सेल्स बनते हैं। ये जो होता है ये हमेशा हमारा नॉर्मल कंडीशन में होता है। एंड मल्टीपल फ्यूजन में हमेशा जो है एक अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब उनके ग्रोथ की कंडीशन नहीं होगी। तो मान लो ये हमारा सेल है, इसको लगेगा कि हाँ भाई अभी हमारा एनवायरनमेंट जो है ग्रो करने लायक नहीं है, अभी जो है मान लो अगर इसको जो है कोल्ड पसंद है या समर पसंद है, मान लो इसको जो है गर्मी पसंद है, लेकिन ये विंटर में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, ये अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। जैसे आप लोगों ने जो है एनिमल्स में सुना होगा एस्टिवेशन जो होते हैं, या जो भालू वगैरह जो अपने उसमें चले जाते हैं, स्लीपिंग में चले जाते हैं विंटर के टाइम पे, उसी टाइप से ये क्या करता है, अपने चारों ओर जो है एक जनरेट करता है, कवरिंग जनरेट करता है। एंड इसके अंदर ये क्या करता है, डिवाइड करता है।
ये तब तक डिवाइड करता है जब तक कि इसके आउटर कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं हो जाती, तब तक ये अंदर ही रहता है एंड अंदर ही क्या करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है। और जैसे ही हमारी बाहर की जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो जाती है, यहाँ से ये जो हमारी कवरिंग है ये क्या करती है, ब्रेक हो जाती है और यहाँ से सेल्स जो है वो दोबारा से निकलते हैं एंड ये अपने अपनी जगह पे जो है ग्रो करने के लिए निकल जाते हैं। इस तरह से जो है हमारा मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है, सिंपल, एक सेल ब्रेक होगा, दो सेल जो है प्रोड्यूस करेगा। बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन सबसे पहले चीज तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। दूसरी चीज कि मल्टीपल फिजन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने चारों ओर एक कवरिंग जनरेट करेगा, एक कवरिंग को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद उसके अंदर जो है वो डिवाइड करेगा, उसके बाद उसके अंदर जो है वो बहुत टाइप के डिवीजन करता है। मींस कि माइटोटिक डिवीजन नहीं करेगा लेकिन बहुत टाइम्स करेगा, काफी टाइम्स करेगा एंड काफी नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर लेगा। उसके बाद ऐसे ही हमारी आउटर कंडीशन जो है वो फेवरेबल होगी तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा एंड जो भी यूनिसेलुलर ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपना जो है सर्वाइव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो इस टाइप के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। एंड जो जिसमें दो बनता है उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एंड इसके जो है वो डिफरेंस लिख लेते हैं। तो एक और चीज, यहाँ पर तो कोई कवरिंग प्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो जब कवरिंग प्रोड्यूस नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये तो कवरिंग है ना, ये रह जाती है बाहर। जब सारे सेल्स निकल जाते हैं तो ये कवरिंग बाहर रह जाती है, तो इसे हम लोग रेजिड्यू बोलते हैं। तो एक डिफरेंस ये आ जाता है कि हमें मल्टीपल फिजन में जो है रेजिड्यू बचता है, बट बाइनरी फिजन में कोई रेजिड्यू नहीं बचता है। तो इसके डेफिनेशन का जो है डिफरेंस लिख लेते हैं। डिफरेंस क्या क्या है, फर्स्ट बाइनरी फिजन एंड सेकंड मल्टीपल फिजन। फर्स्ट बाइनरी फिजन एंड सेकंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, टाइप ऑफ asexual reproduction, type of asexual reproduction in which a single parent divide into two daughter cells। इसमें क्या होता है, सिंगल पैरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड करता है एंड दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। जो सेल प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना, डॉटर सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड मल्टीपल फिजन में मोर देन टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल, पूरी डेफिनेशन वही रहेगी, बस यहाँ पे टू की जगह पे क्या देगा, मोर देन टू आ जाएगा। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a single parent cell divide into two into more than two daughter cells into more than two daughter cells। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो दो से ज्यादा बनते हैं। उसके बाद क्या डिफरेंस बताया था मैंने, पहला डिफरेंस जो था यही था कि यहाँ पे दो सेल्स बनते हैं, यहाँ पे दो से ज्यादा बनते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या था कि ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। ये हमेशा जो है कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में होगा। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन जिसमें सर्वाइव कर सके। ऐसा नहीं कि इसके सर्वाइवल वाला कंडीशन ना हो, कि अगर ये जो है समर को झेल नहीं सकता तो समर वाले कंडीशन आ जाए, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जिस कंडीशन में ये जो है सर्वाइव कर सके उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। ठीक। एंड सेकंड ये जो होता है आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अगर इन अनफेवरेबल कंडीशन, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। थर्ड पॉइंट, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता है, लेकिन इसमें रेसिड्यू बचता है। सो नो रेसिड्यू लेफ्ट एंड यहाँ पे जो है आपका रेसिड्यू बचता है, रेसिड्यू लेफ्ट।
और वो रेजिड्यू क्या था, रेजिड्यू जो था, जो आउटर कवरिंग ये मल्टीपल फिजन में जो ये सेल्स अपने चारों ओर जो आउटर कवरिंग बचाती है, वो जो बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक। एंड इसके एग्जांपल क्या है, इसका जो एग्जांपल है आपका वेरी नोन अमीबा, लिस्मानिया, ये सब जो है इसके एग्जांपल होते हैं। एंड इसका एग्जांपल क्या है आपका, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये जो है आपका किसका एग्जांपल है, मल्टीपल फिजन का। तो दिस इज बाइनरी फ्यूजन एंड दिस इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में जो है हमारा मोर देन 2 सेल्स बनती है, एंड बाइनरी फिजन में जो है 2 सेल्स बनती हैं।